प्यारे विद्यार्थियों, महाराष्ट्र मीडिया के शैक्षणिक पोर्टल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती के पाठ्यपुस्तक से चैप्टर 3 दादी माँ का परिवार इस लेसन पर आधारित सवालों के जवाब जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस शैक्षणिक मुहिम से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, प्रियजनों को आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो सेशन को। दादी माँ का परिवार, जिसमें पहला सवाल है, कैटेगरी है अध्ययन कौशल। अध्ययन कौशल, इसमें एक आकृति यहाँ पर हमें दी गई है। अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर टिप्पणी बनानी है। राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम और उसकी क्या विशेषताएं हैं, यह हमें विस्तृत में लिखना है। इसके लिए आपको अभयारण्य में अगर आप कहाँ पे विजिट कर चुके हैं तो वो काम आएगा, या फिर आप गूगल से वीडियो क्लिप्स भी देख सकते हैं। आज हम दो राज्यों की अभयारण्य और उनकी विशेषताएं देखेंगे, महाराष्ट्र और केरल। तो चलो जवाब को शुरुआत करते हैं। पहला राज्य है महाराष्ट्र। राज्य का नाम महाराष्ट्र, अभयारण्य का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसकी विशेषताएं, यह उद्यान महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उत्तरी भाग में स्थित है। उद्यान लगभग 104 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस उद्यान में 2 मुख्य जलाशय हैं, जिनके आसपास घड़ियाल और पाइथन सांपों का निवास है। इस पार्क के जंगलों में शेर, बाघ, चमगादड़, माउस, डियर, बोनेट, मेकाक, रिसेस व हनुमान लंगूर आदि भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गई बात महाराष्ट्र की। अब देखेंगे केरल। राज्य का नाम है केरल, अभयारण्य का नाम है पेरिया वन्यजीव अभयारण्य और उसकी विशेषताएं हैं, यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ नदी के गहरे जल में हाथी तैरने का अभ्यास करते हैं। नीलगाय, सांबार, भालू, चीता तथा तेंदुआ आदि जंगली जानवर भी यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो ये हो गए विशेषताएं सहित 2 राज्यों की जानकारी। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। हमें क्या करना है, स्वामी विवेकानंद जी के कई भाषणों में से उनके एक भाषण का कोई एक प्रमुख वाक्य हमें बताना है। तो उसका ये है आंसर। उत्तर में क्या है देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव रखता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं रखते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों को और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। तो बच्चों, यह स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया वाक्य भाषण में प्रमुख वाक्य, हम उसे करके हाईलाइट कर रहे हैं। आप इस उत्तर को और इसके आगे जो भी उत्तरें हैं उसे लिखने के लिए वीडियो को रुकवा कर इस उत्तर को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सदैव ध्यान में रखो, संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। तो आज जैसे हम संगठन कर रहे हैं, महाराष्ट्र मीडिया का संगठन आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है। यह शैक्षणिक मुहिम एक अनोखे कगार पर पहुंच चुकी है और आप जैसे बच्चे, शिक्षक, पालक सभी इसकी सराहना कर रहे हैं। तो हम आपके सदस्यत्व का
यहां पर सम्मान करते हुए आपका स्वागत करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। पहला है, चिंकी ने भी 2 बेटों को उपहार दिया। अब इसका जवाब है, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। इसके बाद उपहार की घटना घटी है। उसके बाद दूसरा है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तो इसके पहले क्या हुआ था? चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया और उसके बाद उड़ने को रहेंगे तैयार। वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। अब बढ़ेंगे आगे। तीसरा है, टीनू मीनू चुसुक मुसुक खेलने लगे। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार, इससे निगड़ित वो है सवाल। आगे बढ़ेंगे। चौथा है, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, चिड़िया कहाँ रहती थी? जिसका जवाब है, चिड़िया दादी माँ के घर के आंगन के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी, जो हम सब जानते हैं। दूसरा सवाल, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? सभी पंछियों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया ठगा सा रह गया। आगे बढ़ेंगे सवाल 3 और 4 की तरफ। तीसरा है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी? जवाब है, दादी माँ सुबह उठकर अपने घर और आंगन की साफ सफाई करती थी। आंगन में अपना आसन लगाकर खाना बनाती व खाती थी। और चौथा सवाल है, चुसुक मुसुक ने किससे जाल काटा? उनके पास कौन सा हथियार था जिससे उन्होंने दांत काटा? तो जवाब है, चुसुक मुसुक ने अपने पैने दांतों से यानी कि धारदार जाल काटा। आगे बढ़ेंगे भाषा की ओर। भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करके लिखो। जैसे कि थैलियां, तो उसका वचन बदलकर हो गया थैली, और उसका वाक्य क्या हुआ? पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप भी जानते हो ये बात। पंखा, वचन बदल दो पंखे। गर्मी के दिनों में सभी घरों में पंखे चलाए जाते हैं। तीसरा है दीवार, दीवारें। राजमहल की कई दीवारें होती हैं। आगे बढ़ेंगे। राजा, और जिसका वचन वही रहता है, एक राजा हो अनेक राजा हो। हमारे भारत में कई वीर राजा हुए हैं। वस्तुएं, वस्तु, मैंने मोहन के हाथ में कीमती वस्तु देखी। भेड़िया, भेड़िए, जंगल में कई भेड़िए देखने को मिलते हैं। बहू, बहुएं, मीना की सारी बहुएं बहुत सुंदर है। रोटी, रोटियां, मैंने भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाई तो मुझे बड़ा आनंद आया। क्या आप भी खिलाते हो? बहुत अच्छी बात होती है। तो इसी मार्मिक आंसर के बाद हमारा आज का वीडियो सेशन होता है समाप्त। तो जैसे कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में आपकी सहयोगिता बहुत ही महत्व रखती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक आपको जिस किसी वीडियो को देखना है, ढूंढना है, चाहे कौन सा मीडियम हो, चाहे कौन सी भी लैंग्वेज हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, तो आपको क्या करना है, महाराष्ट्र मीडिया के चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। आपको सब प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए। एक बार ढूंढिए तो सही, सब मिल जाएगा। तो इस वक्त टाटा, बाय बाय।